कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक औरत जो कि एक रानी थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और ये बच्चा कोई ऐसा बच्चा नहीं, ये जूस का बच्चा था। और जहाँ पर जो जूस था उसको बहुत सारे लोग पूजा करते थे। लेकिन ये जो बच्चा था जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो रानी इस बच्चे को मारने की कोशिश करती है। ये कुछ सांपों को उसकी ओर भेजती है, लेकिन ये जूस का बेटा होने के कारण इन सांपों की बैंड बजा देता है। कुछ समय बाद ये बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसको कुछ जानवरों को मारने का टास्क दिया जाता है। सबसे पहले ये एक पानी के शैतान को मारता है जो कि शेषनाग होता है। इसके बाद इसका सामना राइनो से होता है जिसको ये बड़ी आसानी से मार डालता है। लेकिन इसके बाद एक गुफा में बहुत ही बड़ा खूंखार शेर इसका मुकाबला करता है जिसके ऊपर तीर का भी असर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उसको फाड़ के रख देता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक बंदे को कुछ लोगों ने बांध कर रखा हुआ है। ये जूस के बेटे का भांजा होता है। जहां पर जूस का बेटा इसको बचाने के लिए आता है। जूस के बेटे का नाम हरकुलिस है और ये सभी लोगों के साथ फाइट करता है और इसकी टीम के साथ ये सभी लोगों को मार डालता है। उसके बाद जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो जहाँ पर एक रानी आती है जो कि जूस के बेटे यानी कि हरकुलिस को ऑफर देती है कि मेरे पापा मुसीबत में हैं, हमारे मुल्क के ऊपर एक बंदे ने बगावत कर दी है और वो मेरे पापा को मारना चाहता है। लेकिन जहाँ पर जेल उसकी हेल्प के लिए नहीं मानते। लेकिन उसके बाद जब वो ऑफर देती है कि वो उन्हें ढेर सारा पैसा देगी तो ये सभी लोग मान जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब हरकुलिस की मुलाकात उसके फादर से होती है। उसका फादर बताता है कि हमारा राज्य बहुत खुशहाल था, लेकिन कुछ महीनों से हमारे राज्य में बहुत सारी जंग चल रही है। इसका कारण वही बंदा है जो हमारे खिलाफ बगावत कर चुका है। और ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये शैतान का बंदा है और इसके पास बहुत सारे जंगली जानवर जो कि जादुई हैं वो भी मौजूद हैं। जहाँ पर जो हरकुलिस की टीम है इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो बंदा कहाँ रहता है, कब हमला करेगा। अगले दिन हरकुलिस अपनी टीम के साथ उन लोगों को गाइड करने लगता है जो कि राज्य के फार्मर होते हैं। वो उन लोगों को कहता है कि एक दीवार बनाओ। जब वो शील्ड के साथ दीवार बनाते हैं तो हरकुलिस का एक बंदा उनकी दीवार को तोड़ देता है। जहां पर हरकुलिस गुस्से में कहता है कि इतनी पतली दीवार को दुश्मन आसानी से पार करके तुम्हारा रायता बना देगा। अगले सीन में हरकुलिस को खबर आती है कि जो दुश्मन कबीला है उनके ऊपर हमला करने वाला है। अब जो जहां पर राजा है हरकुलिस को कहता है कि हमें उनका डटकर सामना करना है। लेकिन जहां पर हरकुलिस लड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसको पता था कि जो हमारे सैनिक हैं अभी जंग के लिए तैयार नहीं है। अब उसी रात उस रानी का बेटा हरकुलिस से मिलने के लिए आता है। हरकुलिस को वो जहां पर काफी पसंद करता था और उसकी तरह एक योद्धा बनना चाहता था। अगले दिन हरकुलिस की सारी टीम और उस राजे की सारी सेना लड़ने के लिए जंग में जाते हैं। अब जब ये काफी आगे चले जाते हैं तब जहां पर इन लोगों को एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर बहुत सारे लटके हुए सिर पड़े थे, जहां पर बहुत लोगों को मार कर रखा हुआ था। जहां पर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो हरकुलिस को पता चलता है कि ये एक ट्रैप है। तभी वहां पर कुछ मुर्दा आ जाते हैं और ये जो सारे मुर्दा हैं इनको जादूगर ने ही जिंदा किया है जो कि राजा के खिलाफ साजिश बुन रहा है। इसके बाद ये सारे मुर्दा जिनको ये बचाने आए थे इनके ऊपर ही हमला कर देते हैं और इस भयानक जंग में जो हरकुलिस है इन सभी लोगों को बहुत ही डट कर सामना करके मार डालता है। लेकिन जहां पर जो राजा की सेना होती है उसका भी बैंड बज जाता है और जहां पर जो राजा है जंग के बाद काफी परेशान हो गया क्योंकि उसकी जो सेना है मारी जा चुकी थी। तहां पर हरकुलिस कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए, हमारी जो टीम है तैयार नहीं। कुछ महीनों के बाद दोबारा से एक जंग का सीन आता है जहां पर कि हरकुलिस के साथ उसकी सारी टीम मौजूद होती है और उस राजा की सारी सेना भी होती है। लेकिन जहां पर जो राजा की सेना थी वो अभी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस दुश्मन राजा के साथ जंग लड़ते हैं और जहां पर इस जंग के दौरान वहां पर बहुत सारा खून खराबा भी होता है। इसके बाद जो मेन राजा होता है वो हरकुलिस को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके घोड़े को ही पटक देता है। इसके बाद वो उसको पकड़ के कैद कर लेता है। इसके बाद जब हरकुलिस उसको कैद खाने में लेकर जा रहा होता है तो वो दुश्मन राजा कहने लगता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारा जो राजा है सोचो उसके साथ उसकी प्रजा क्यों नहीं है। उसी शाम उस राजा के महल में पार्टी चल रही होती है जहां पर हरकुलिस की टीम और उसकी बेटी और जहां पर राजा भी मौजूद होता है। जहां पर दुश्मन राजा को भी बांध कर रखा हुआ होता है और जहां पर जो राजा की बेटी थी दुश्मन राजा को देखकर वहां से इमोशनल होकर चली जाती है। लेकिन हरकुलिस भी ये सब कुछ नोटिस कर लेता है। वो उसको पूछता है कि उसके लिए तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। तो वो बताने लगती है कि जो मेरा शौहर था वो दुश्मन देश का ही राजा था और ये मेरे शौहर का ही दोस्त है और जो मेरा बाप है उसने मेरे शौहर को मार डाला और खुद राजा बन गया। अब मैं ये सब कुछ इसीलिए अपने बाप के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो एक बच्चा है वो मेरे पापा के कब्ज में है। जब ये बात हरकुलिस जान लेता है तो हरकुलिस को काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा के एक बंदा हरकुलिस को आवाज़ देता है कि तुम्हें राजा ने याद किया है। जब राजा के पास हरकुलिस जाता है तो राजा उसको कहता है तुमने मेरा बहुत साथ दिया, अब तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। लेकिन जहाँ पर हरकुलिस सोना लेकर वहाँ से जाने की ट्राई करता है। लेकिन जब ये लोग अपनी टीम के साथ जा रहे होते हैं तो बाहर जो लोग खड़े थे जिसको हरकुलिस ने लड़ना सिखाया था वो इन लोगों को बहुत ही इमोशनल होकर देख रहे होते हैं। हरकुलिस जब जहाँ पर इन लोगों को देखता है
तब उनको पता चल जाता है कि ये लोग मुझे जहाँ पर रखना चाहते हैं, इसीलिए हरकुलिस सोने को वापस करके जहाँ पर रहने का फैसला कर लेता है। जब हरकुलिस अपनी टीम के साथ अंदर जाता है तो राजा को इसके इरादे पता चल जाते हैं। वो इन सभी लोगों को घेर लेता है। जहां पर जो राजा की बेटी का बेटा होता है उसको भी राजा पकड़ लेता है। इसके बाद राजा का एक बंदा उसके ऊपर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है। अब जहां पर हरकुलिस बंधा हुआ था, अब जहां पर हरकुलिस के पास एक और राजा आता है जो उसको जान से मारने की धमकी देता है। और ये जो राजा था ये हरकुलिस से काफ़ी नफरत किया करता था। इसके बाद जहाँ पर मेन राजा आ जाता है जो कि जहाँ पर हरकुलिस को मारने के लिए आया था, लेकिन इससे पहले वो अपनी बेटी का सर उड़ाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बेटी को फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन इसी के बीच हरकुलिस का एक बंदा कहने लगता है कि तुम ये कर सकते हो, जिस कारण हरकुलिस में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और वो जंजीरों को उखाड़ कर ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर वो राजा की बेटी को भी बचा लेता है। आगे जाने पर हरकुलिस जब अपनी टीम के साथ बाहर आता है तो वो देखता है कि राजे की सारी सेना वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी खड़ी है, और जहाँ पर जो रानी का बेटा है वो भी एक सैनिक के पास है। राजा हुक्म देता है कि इसका सर उड़ा दो, लेकिन वहां पर हरकुलिस का एक बंदा तीर मारकर उस बच्चे को बचा लेता है। जब बच्चा हरकुलिस के पास आ जाता है तो जहां पर जंग छिड़ जाती है। इस जंग के दौरान हरकुलिस की टीम काफी कम होती है और सेना लाखों में होती है, लेकिन फिर भी ये लोग डटकर सामना करने के लिए उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इस फाइट के दौरान हरकुलिस का एक बंदा मारा भी जाता है, लेकिन हरकुलिस की टीम भी पीछे नहीं हटती, वो भी एक एक कर सभी लोगों को मार रही होती है। जहां पर जो राजा की टीम होती है उसने ऐसी दीवार बनाई होती है जो कि हरकुलिस ने मूवी के स्टार्ट में बयान की थी। इसके बाद जहां पर हरकुलिस को काफी गुस्सा आ जाता है, जहां पर जो जूस की वाइफ की मूर्ति होती है उसको हरकुलिस धक्का मारने लगता है और उसको गिरा देता है। जो सैनिक ऊपर की ओर आ रहे थे वो भी डर कर पीछे चले जाते हैं। जहां पर राजा कहता है कि तुम हरकुलिस का सामना क्यों नहीं कर रहे, जाओ उसको मार गिराओ। लेकिन जहां पर जो मूर्ति होती है उसका सर टूटकर राजा के ऊपर गिर जाता है और वहां पर उस राजा की मौत हो जाती है। इसके बाद हरकुलिस की बहादुरी देखकर उस राजा की सारी टीम उसके आगे घुटने टेक देती है। अब ये जो जंग है यहीं पर खत्म हो जाती है। हरकुलिस काफी बहादुर था, लेकिन ये बात जहां पर किसी को नहीं पता होती वो जूस का बेटा है भी या नहीं। इसके बाद ये मूवी जहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी